प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं अजीजों। आज हम अपने जीवन का एक बहुत अहम सफ़र साथ तय करने जा रहे हैं और ये सफ़र हमें बाइबल की उन बहुत अहम किताबों दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की सच्चाइयों की गहराई में लेकर चला जाएगा अजीजों। ये दो किताबें हमारे लिए बहुत अहम हैं, जो हमें आगे आने वाली बातों की समझ देती हैं, बीते कल की समझ देती हैं और जिस दौर में हम खड़े हैं इसकी सच्चाई को हम कैसे पहचान सकते हैं, प्रभु का आगमन कितना जल्द है, इन सच्चाइयों को बहुत करीबी रूप से हम इन दो किताबों से पढ़ पाते हैं। खास तौर से मैं अपने नौजवान अजीज़ों से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताब देखें, पहली किताब ये दानियल के द्वारा लिखी गई थी, प्रकाशित वाक्य की किताब यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी जो प्रभु यीशु का चेला था। हम देखते हैं अजीज़ों, यदि आप इन दोनों की कहानियाँ पढ़ें, दानियल बहुत छोटी उम्र का था जब उसे कैद में ले जाया गया था। यूहन्ना सब चेलों में से सबसे छोटी उम्र का था। लेकिन बाइबल में आप देखिए, ये दो नौजवान, क्योंकि इन्होंने अपने दिल को इतनी छोटी उम्र में परमेश्वर को समर्पित कर दिया था, परमेश्वर ने इन दो युवाओं के द्वारा ये बहुत ताकतवर, बहुत ही सामर्थी किताबें, भविष्यवाणी की सच्चाइयाँ, अपने दिल की गहराइयों को परमेश्वर ने इन दो के सामने स्पष्ट किया है। अजीजों, इन दो किताबों से हमें सिर्फ भविष्यवाणी की सीख ही नहीं, एक जीवन की बहुत अहम सीख मिलती है कि यदि हम भी अपना सब कुछ परमेश्वर के नाम कर दें, जल्द से जल्द कर दें, तो परमेश्वर हमसे भी अपने दिल की गहरी बातें करना चाहते हैं। मेरी यही उम्मीद रहेगी चीज़ों कि इस सफ़र में हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं, कदम दर कदम, पाठ दर पाठ हम परमेश्वर के साथ उस आत्मिक उन्नति में आगे प्रगति करते चले जाएं, ताकि प्रभु के आगमन पर हम अकेले नहीं, हमारे साथ कई साथीगण, कई अजीज़ हमारे साथ हों और हम प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए तैयार पाए जाएं। इसी के साथ मैं आज आपके सामने एक मुफ्त ऑफर पेश करना चाहूँगा। यदि आप गौर करें तो बहुत से लोग चिंतित हैं उस प्रभु के दिन के विषय में कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो क्या मैं उस दिन के लिए तैयार हो पाऊंगा, क्या मैं उस दिन प्रभु को देख पाऊंगा, क्या मैं दुष्ट की गिनती में तो नहीं गिना जाऊंगा। बहुत से लोगों का सवाल है कि प्रभु यीशु का आगमन होगा भी या नहीं, क्या मैं इस सच्चाई से निश्चित हो सकता हूं या नहीं। और भी लोगों का सवाल है कि प्रभु के आगमन के चिन्ह क्या होंगे, ऐसी क्या बातें होंगी जो मुझे बेशक बता देंगी कि प्रभु का आगमन अब बहुत जल्द है। और भी लोगों का सवाल है कि प्रभु के आगमन के तरीके क्या होंगे, किस तरीके से प्रभु बादलों को चीरते हुए हमें लेने आएंगे। और भी लोग जानना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि कुछ लोग गुप्त तरीके से उठा लिए जाएंगे। क्या बाइबल ये सब कुछ सिखाती है? मैं ये मुफ्त ऑफर आज आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इस किताब का नाम है प्रभु का दिन, उस आगमन का दिन जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। यदि आप स्क्रीन पर गौर करें तो आप देखेंगे एक फ़ोन नंबर आपके सामने रखा गया है। आप जल्द ही इस फ़ोन पर कॉल करें और यह किताब आपको निःशुल्क आप तक पहुंचा दी जाएगी। वहाँ पर हम एक वेबसाइट का भी जिक्र किया गया है, आप वेबसाइट पर जाकर भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं और निःशुल्क अजीज़ों यह किताब आपके घर के दरवाजे तक पहुँचा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस सच्चाई से दूर नहीं रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि जब आप इस किताब को स्वीकारेंगे तो इस रोशनी को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने अजीज़ों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ इस सच्चाई को ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ अजीज़ों, आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आइए प्रार्थना के साथ आज इस पहले पाठ में इस सफ़र की शुरुआत प्रभु यीशु से विनती कर हम करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यार परमेश्वर, धन्यवादी है प्यार प्रभु, आपने हमसे ऐसा अत्यंत प्रेम किया है, ऐसा अतुल्य प्रेम किया है प्रभु, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक ऐसा प्रेम प्रभु जो हमारी समझ से कई परे है और अनंत काल भी इस प्रेम को समझने के लिए काफ़ी नहीं होगा प्रभु। धन्यवादी हैं कि ऐसी प्रतिबद्धता के साथ आप हमारे करीबी रूप से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि हम प्रत्येक आपके आगमन के लिए तैयार हों। प्रभु, आज एक बहुत ही अहम सफ़र की हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रभु मेरी विनती है कि आप हमारे दिलों में से हर पाप के दाग और धब्बे को हमेशा के लिए दूर कर दें प्रभु, ताकि कोई भी चीज़ बाधा ना बने, रुकावट बनकर ना खड़ी हो, ताकि हम आपको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाएं प्रभु, आपकी हर सच्चाई को स्वीकार ही नहीं बल्कि हर सच्चाई को अपने जीवन में लागू भी करें। प्रभु मैं विनती करता हूँ,
हर उस अजीज़ के लिए जो जो परेशान हो या बस हिम्मत हो, निराश हो या किसी संकट से गुजर रहा हो, चाहे वो संकट कोई आर्थिक समस्या हो या कोई शारीरिक या पारिवारिक या वैवाहिक कोई मुसीबत हो। प्रभु, मेरी विनती है कि आज आप अपनी वचन की सामर्थ्य के द्वारा, अपने वचन के सुकून के द्वारा अपने लोगों को तृप्त करें प्रभु, और एक नया जीवन प्रदान करें। धन्यवादी हैं प्रभु। विनती है हमारी, कृपया करके प्रभु कि ये सच्चाइयाँ केवल एक ज्ञान के तौर पर हमारे दिल में ना समा जाएं, ये एक जीवन शैली बन जाए हमारे लिए। ये सिर्फ बातें ना रहें, सिर्फ जानकारी ना रहे प्रभु, ये हमारे जीवन का परिवर्तन बन जाए, ताकि दुनिया ये बातें सुने ही नहीं, दुनिया ये सच्चाइयाँ हमारे जीवन में देखने वाली बन सके। शुक्रगुजार है प्रभु, जिस सामर्थी सफ़र में आप हमें आगे बढ़ाने जा रहे हैं, आपके नाम को महिमा हमेशा से हमेशा तक दी जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऐसो एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए, आज की कहानी हमें दानियल की 2 में ले जाती है, और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी में संदर्भीय रूप से सीखें और समझें परमेश्वर किस प्रकार से इन गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। आज हमारा अध्ययन खास तौर से दानियल का 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके उसकी 49 आयत पर केंद्रित रहेगा। यदि आप देखें, ये आयतें शुरुआत करती हैं और जिक्र करती हैं उस बहुत बड़े राज्य का जिसका नाम बाबुल था। ऐसे बाबुल एक विशाल राज्य था जो भव्य और समृद्ध था, लेकिन कहानी हमें बताती है कि इस बड़े भव्य और समृद्ध राज्य का जो राजा था, जिसका नाम नेबुकदनेस्सर था, वह अपने शाही बिस्तर पर लेटा तो था, लेकिन बहुत बेचैन था, बहुत बेचैन था। वह सोचने लगा था अपने मन में। बाइबल दानियल की 2 में इस बात को स्पष्ट करती है कि नेबुकदनेस्सर राजा अपने जहन में सोचने लगा कि ये युग कब तक चलेगा। वह सोचने लगा कि ये मेरा राज्य कब तक रहेगा। क्या ये शक्तिशाली साम्राज्य हमेशा के लिए बरकरार रहेगा? आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? ये शाही राजा इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि हालांकि सोने की कोशिश थी, लेकिन बेचैनी में जब ये सोया, हम देखते हैं कि इसे एक स्वप्न दिया गया परमेश्वर के द्वारा। मन ही मन में परेशान इन सवालों के साथ ये शक्तिशाली सम्राट जब सोया, तो उस रात एक विशाल बहुखनिज आदमी की चमकदार मूर्ति परमेश्वर ने इसको दिखाई। एक ऐसी सच्चाई जैसी इसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये मूर्ति उसके दिमाग में रंग का प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी, और फिर हम देखते हैं कि अपनी उस आलीशान चादर को एक तरफ फेंक कर आप कल्पना कर सकते हैं कैसे ये राजा उठा, और उठते साथ ही इसने अपने अंगरक्षकों को चिल्लाकर पुकारा और कहा कि जादूगरों को, ज्योतिषियों को, सबको एक साथ इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि इस स्वप्न का अर्थ मुझे अभी के अभी पता चले। इसी के साथ अजीजों, हमारे सवालों का सिलसिला शुरू होता है, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आगे आएं इस कहानी को समझने के लिए। और आगे आने वाले हर पाठ में परमेश्वर की कृपा से हम बहुत से सवाल उठाएंगे, और सवाल मैं नहीं दूंगा, सवाल परमेश्वर का वचन स्वयं देगा इन सवालों का जवाब। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ध्यान दें किस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे और परमेश्वर किस प्रकार इन सवालों का जवाब बनेंगे, क्योंकि जीसस बाइबल यही सच्चाई हमारे सामने प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर हमारे हर सवाल का जवाब है, हमारी हर समस्या का हल है। पहला सवाल आइए मेरे साथ देखेंगे। परमेश्वर ने बाबुल के राजा को यह स्वप्न क्यों दिखाया? परमेश्वर ने यह स्वप्न आखिरकार दिखाया क्यों इस राजा को? बाइबल जवाब देती है, आइए पढ़ते हैं साथ। दानियल की 2:28 में लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसी ने नेबुकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। ऐसे ये मूर्ति जो इसे स्वप्न में दिखाई गई, परमेश्वर ने भविष्य के आने वाली उस सहस्राब्दी, उन 1000 वर्षों के लिए उसको जिक्र किया, उसको दिखाया इस स्वप्न में। उन साम्राज्यों के उत्थान और पतन की रूपरेखा तैयार कर कर परमेश्वर ने उसको इस स्वप्न में दिखाई। एक ऐसी रूपरेखा जिसका सीधा प्रभाव, एक ऐसे राज्य जो उठेंगे जिनका सीधा प्रभाव परमेश्वर के लोगों पर पड़ेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बातें उस राजा के सामने रखी। हम देखते हैं कि राजा को परमेश्वर ने दिखाया, उसका सवाल था मन में, आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसके सवाल का जवाब दिया। दूसरा सवाल हमारे सामने उठाया जाता है कि जब राजा के परामर्शदाता स्वप्न को प्रकट करने और व्याख्या करने में विफल रहे, तो नेबुकदनेस्सर की क्या आज्ञा क्या थी?
आगे देखते हैं दानियल की 2:12 में बाइबल हमें क्या बताती है कि इस पर राजा ने झुंझलाकर बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया। यदि आप कहानी पढ़ें तो बताया जाता है कि बाबुल के ज्योतिष और जादूगर जो थे ये अलौकिक ताकत रखने का दावा करते थे, लेकिन जब वे राजा के स्वप्न को नहीं बता सके तो वे शक्तिहीन और धोखेबाज साबित हुए। सच्चाई ये थी, यदि राजा उन्हें स्वप्न को याद कर कर यदि उन्हें बता देता तो ये बहुत माहिर थे, राजा को धोखा देने में बहुत माहिर थे। यदि राजा बता देता स्वप्न मैंने ये देखा तो ये किसी व्याख्या का निर्माण कर लेते और उसे कुछ झूठ बता देते। लेकिन इस बार राजा नहीं सुनने वाला था, बहुत क्रोधित था और नेबूकदनेस्सर ने सभी बुद्धिमान लोगों को मार देने की आज्ञा दी, यहां तक कि उन लोगों को भी जो वहां मौजूद भी नहीं थे। राजा के साथ इस पहली बैठक में उन अनुपस्थित लोगों में से एक और दानियल नाम का एक परमेश्वर का डरने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक इस्राएली बंदी था, जिसे अभी अभी राजा ने सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हम देखते हैं कि दानियल भी उस आज्ञा में शामिल था कि बुद्धिमान लोगों पर जब वार होता उनका वध किया जाता, दानियल भी उस वर्ग में शामिल होता। तो देखिए आगे क्या होता है। तीसरा सवाल हमारे सामने पूछा जाता है, जब दानियल को मौत की आज्ञा का पता चला तो उसने राजा से क्या पूछा, उसने अपने दोस्तों को क्या बताया। दानियल की 2 और उसकी 16 में बताती है कि दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। बाइबल आगे बताती है 17 आयत में, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताया। हम देखते हैं कि दानियल ने दरख्वास्त रखी उस राजा के सामने और घर जाकर अपने दोस्तों को यह हाल बताया। 18 आयत कहती है कि इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। ऐसे हम देखते हैं कि दानियल ने नबूकदनेस्सर के सामने थोड़े समय का अनुरोध किया और उससे वायदा भी किया कि वह स्वप्न और उसके अर्थ को प्रकट करेगा। राजा ने, जो अभी भी अपने दर्शन के महत्व को जानने के लिए बिल्कुल बेताब था, आप शायद सोच रहे होंगे कि शायद राजा उसे बिल्कुल भी मौका न देता, लेकिन जरूर कहानी हमें बताती है कि दानियल के इस अनुरोध को राजा के द्वारा स्वीकारा गया। राजा ने उसके इस समय की विनती जो उसने मांगी थी कि कुछ समय दिया जाए, राजा ने उस विनती को स्वीकार लिया। हम देखते हैं अजीजों कि जब उसने और उसके दोस्तों ने एकमात्र स्रोत से प्रार्थना की कि राजा जो स्वप्न उसने देखा, जिसकी व्याख्या ये नहीं समझ पा रहे थे, जब उन्होंने उस महाशक्तिशाली स्रोत, एकमात्र स्रोत से उन्होंने प्रार्थना की, ये उनके स्वर्ग का परमेश्वर था, ये वो सामर्थी परमेश्वर था, उनका सृष्टिकर्ता था। हम देखते हैं अजीजों एक बहुत अहम सीख हमारे सामने यहाँ पेश की जाती है और मैं चाहता हूं कि आप इस सीख पर बहुत करीबी रूप से गौर करें। आप देखते हैं कि सजा तो दंड था, मृत्यु दंड इन पर सुनाया गया था, लेकिन बाइबल बताती है अजीजों कि इस मृत्यु दंड से ये अजीज डर कर किसी गुफा में छिप कर नहीं भाग गए। हम देखते हैं कि इन्होंने इस डर का, इस भय का सामना प्रार्थना के साथ किया, अपने परमेश्वर के साथ किया। शायद आज मैं किसी अजीज से बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हों। शायद आज आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हो जो आपके दिल को विचलित कर देती है। शायद आज आप किसी ऐसे खौफनाक दौर से गुजर रहे होंगे और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि अगला कदम क्या लेना चाहिए। कहीं आप भी कहीं डर कर तो नहीं छिपे हैं। ऐसे बाइबल हमें बताती है कि हम हर मुसीबत का सामना, मृत्यु दंड का भी सामना परमेश्वर के साथ प्रार्थना में कर सकते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूं जीजों, चाहे जिस किसी भी हालात से आप गुजर रहे हो, एक सामर्थी परमेश्वर है जो आपको बचाने के योग्य है। एक शक्तिशाली परमेश्वर है जो आपका उद्धार करता है, जो आपको हर मुसीबत से निकाल सकता है। आपकी हर समस्या का हल वही परमेश्वर है। दानियल और उसके दोस्त हमें एक बहुत अहम सीख देते हैं कि हमें हर पल, हर समय, हर मुश्किल या हर आसानी में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने जीवन से एक पल के लिए भी वंचित नहीं होने देंगे। इसी के साथ हमारा अगला सवाल हमारे सामने उठाया जाता है। चौथा सवाल देखिए, हमसे क्या पूछा जाता है, जब यहोवा ने दानियल को स्वप्न की व्याख्या दी तो दानियल ने
किसकी प्रशंसा की और किसको इन सब बातों का श्रेय दिया? बाइबल हमें बताती है, दानियल की 2 यदि आप पढ़ें, उसकी 23 और 28 में लिखा है, दानियल की प्रार्थना थी कि हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ऐसे ये हमारा पहला पार्ट है और मैं रुककर यहां पर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। यदि आप अपनी हिंदी बाइबल में देखें तो हिंदी बाइबल में मूल भाषा से जब अनुवाद किया जाता है, चाहे वो इब्रानी भाषा हो या यूनानी भाषा हो नए नियम की, जब भी इन मूल भाषाओं से अनुवाद किया जाता है तो हिंदी में आप देखते हैं, जैसे यहां पर इस आयत में लिखा गया है कि बात परमेश्वर की जा रही है, परमेश्वर को संबोधित किया जा रहा है, लेकिन लिखा जाता है कि मैं तेरा धन्यवाद। ऐसो यदि हम अपने से बड़ों को भी इस शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, उन्हें या तू या तेरा कर कर संबोधित नहीं करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम परमेश्वर को इस प्रकार संबोधित कैसे कर सकते हैं? यदि हम मनुष्यों को इतना सम्मान देते हैं तो क्या हमें अपने स्वर्गीय परमेश्वर को वो आदर और सम्मान नहीं देना चाहिए? मैं आपसे विनती करूंगा, जब आयतें मैं आपके सामने रखूंगा, मैंने जानबूझकर इस आयत को ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता आप सोचे कि मैंने बाइबल को बदलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत बाइबल के अध्ययन में भी परमेश्वर को वो आदर सम्मान दें जिसके लायक और योग्य हमारे परमेश्वर हैं। तो जब भी आप मुझे इन आयतों को पढ़ते देखेंगे, मैं आयतें वैसे ही रहने दूंगा जैसे हिंदी आपकी बाइबल में अनुवाद है, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा परमेश्वर की कृपा से कि परमेश्वर को मैं तेरा नहीं बल्कि आप से संबोधित करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर हमारे आदर और सम्मान के पूर्ण रूप से योग्य हैं। आइए इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप भेदों के प्रकटकर्ता परमेश्वर, आप स्वर्ग में ही हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। ऐसो साम्राज्यों का उदय और पतन, ये इनका होना कई बार हमें ऐसे लगने लगता है कि ये तो सिर्फ मनुष्य की इच्छा से हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये अजीजों की दानियल की प्रशंसा की प्रार्थना इस बात को स्पष्ट कर देती है कि एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जो हमें बार बार दिखाई देता है। इस दुनिया का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसका परमेश्वर को पहले से ही ज्ञान नहीं है या फिर परमेश्वर ने उस बात की अनुमति नहीं दी है। शायद आज आपको लग रहा हो कि आपके साथ जो हो रहा है ये मनुष्यों का किया गया है। शायद आपको लग रहा हो कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वह इतना बुरा है, इतना खौफनाक है, इतना दर्दनाक है कि परमेश्वर तो शायद कहीं है ही नहीं। लेकिन अजीजों, यदि आप इतिहास को देखें, जैसा आज हम बहुत गहराई से परखेंगे, इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे भूलिएगा नहीं, परमेश्वर आज भी आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। ऐसे भी हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है शायद कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है अक्सर हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सुनकर हमें ज़रूर सुकून मिलता है कि परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। हमें इस बात से सुकून मिलता है ये जानकर कि परमेश्वर आज भी इस ब्रह्मांड का प्रभुत्व कर रहे हैं। केवल दानियल ही, आप कहानी को पढ़ें, केवल दानियल ही इस राजा को अपने स्वप्न की व्याख्या दे सकता था। फिर भी वह स्पष्ट रूप से केवल उसी व्यक्ति को श्रेय देता है जिसने उसे उस स्वप्न की व्याख्या दी थी। वह उसके स्वर्ग का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। ऐसे यदि आप गौर करें तो यहाँ सिर्फ भविष्यवाणी का जिक्र नहीं, यहाँ दानियल की हलीमियत का भी जिक्र होता है। यहाँ हमें दानियल के उस नम्र स्वभाव की भी झलक मिलती है। जो व्यक्ति सारा श्रेय अपने ऊपर ले सकता था, बहुत पैसा और बहुत ऐशो आराम कमा सकता था, उसने एक पल के लिए भी श्रेय अपनी ओर नहीं लिया। उसने श्रेय उसी स्वर्ग के परमेश्वर को दिया। आइए हम जीवन के हर पल में, हर उस प्रगति में, हर उस आशीष में जो परमेश्वर हम पर उंडेलते हैं, हर बातों में केवल परमेश्वर की प्रशंसा हो और हर इन आशीषों का श्रेय हम केवल परमेश्वर को ही दें। इसी के साथ हमारा अगला सवाल हमारे सामने ये पूछता है कि दानियल ने वह कौन सी 2 वस्तुएं बताई जो राजा ने अपने स्वप्न में देखी थी। आइए सवाल का जवाब दानियल की 2:31 में देखते हैं कि हे राजा, जब तू देख रहा था, 34 आयत में लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। यदि आप गौर करें तो आप क्या देखते हैं कि दानियल उस राजा को उसके स्वप्न की व्याख्या देता है और बताता है कि स्वप्न में राजा ने इस मूर्ति को देखा। इस मूर्ति जिसका सिर सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की थीं,
उसकी पीतल की जांघें थी और हम देखते हैं कि उसकी टांगे जो थी वह लोहे की बनी हुई थी। हम देखते हैं अजीजों, आइए इन तत्वों का वर्णन देखते हैं। सिर चोखे सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल की थी, टांगे लोहे की और पांव लोहे और मिट्टी के थे। अजीजों, यदि आप गौर करें तो कहानी में आगे हमें बताया जाता है दानियेल की 2 में कि इस वर्णन के बाद, इस मूर्ति को देखने के बाद राजा देखता है कि एक पत्थर जो बिना हाथों के काटा गया था। इस समय यहां संदेह नहीं किया जाता कि राजा नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन के बिल्कुल किनारे पर मंत्रमुग्ध बैठा होगा, ये इंतजार में कि जैसा मैंने स्वप्न में देखा था, दानियेल ठीक वैसी ही हकीकत मेरे सामने पेश कर रहा है। अजीजों, सच्चाई ये थी कि दानियेल को परमेश्वर ने जैसे उस स्वप्न की व्याख्या दी थी, दानियेल ठीक उसी सटीकता से उस राजा के सामने उस स्वप्न का वर्णन कर रहा था। और अब राजा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह देखने लगा कि अब मुझे उस मूर्ति को भी याद आ गया, मुझे याद आ गया कि स्वप्न क्या था। मैंने देखा फिर एक पत्थर भी उसके बाद आया। ये सारी चीजें तो उसने देख ली, उस स्वप्न उसे दोबारा याद आया, लेकिन अभी भी राजा को समझ नहीं थी कि इस स्वप्न का मतलब क्या है, ये इसका अर्थ क्या है। फिर हम देखते हैं कि दानियेल व्याख्या को समझाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे प्रभु ने उसे बताया था ठीक वैसे ही वह उसे समझाने लगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भी बहुत ध्यान से इस स्वप्न को समझने की कोशिश करें, ठीक वैसे ही जैसे दानियेल ने समझ दी थी। जो यहां पर रुककर हम एक और बहुत अहम सिद्धांत को समझना चाहेंगे और इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहेंगे। ये एक बहुत अहम बाइबल का सिद्धांत है जिसे हमें कभी भी अपनी पढ़ाई में एक पल के लिए भी इससे हमें दूर नहीं जाना है। आइए इस सिद्धांत पर गौर करते हैं। हमें बताया जाता है कि बाइबल और भविष्यवाणी की व्याख्या करने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है वो ये कि हमें बाइबल को खुद को समझाने की अनुमति दे देनी चाहिए। सच्चाई यह है अजीजों कि जब भी आप बाइबल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो या कोई और अध्याय हो, हमेशा याद रखिएगा अजीजों कि हमें बाइबल को खुद की समझ दे देनी, उसे खुद की समझ हमें देने की इजाजत देनी चाहिए। अजीजों, सच्चाई है कि अक्सर लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, अक्सर हम किसी और पर निर्भर होना चाहते हैं कि कोई और हमें समझाए, लेकिन सच्चाई है अजीजों कि परमेश्वर अपना वचन हमें स्वयं समझाने के योग्य है। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल की गहराइयों में जाइए ताकि परमेश्वर आपको अपने ही वचन के द्वारा, अपने ही वचन की स्पष्टता आपके सामने रखे। मेरी आपसे यही विनती रहेगी अजीजों, इस पढ़ाई में भी हम देखेंगे, आप बार बार देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार आपके सामने रखे जाएं। हम बार बार यही प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करे। और देखते हैं कि ये एक बहुत अहम सच्चाई है, एक बहुत अहम सीख है जिसे हमें अपने जहन में रखना है और इस सच्चाई के साथ हम कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है कि सोने का सिर फिर क्या दर्शाता था। दानियेल ने राजा को बताया कि राजा ये देखिए सोने का सिर था और उसकी भुजाएं और उसकी छाती जो थी चांदी की थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सोने का सिर क्या दर्शाता था। आइए देखते हैं इसका जवाब। दानियेल की 2 और उसकी 38 में बाइबल कहती है ये सोने का सिर तू ही है। इस हम देखते हैं कि दानियेल राजा से बात कर रहा है और राजा जो उस राज्य का, बाबुल के राज्य का मुखिया माना जाता था, महासचिव माना जाता था, उस राज्य का प्रमुख माना जाता था। यही कारण है अजीजों कि नबूकदनेस्सर ने बाबुल का प्रतिनिधित्व किया। वह साम्राज्य जो जहां से इस भविष्यवाणी की शुरुआत हो रही है, उसकी शुरुआत हम देखते हैं उस सोने के सिर, उस बाबुल का राज्य जिसका प्रतिनिधित्व वहां नबूकदनेस्सर कर रहा था। इसलिए दानियेल के शब्द राजा तू ही वो सोने का सिर है। जो प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, इस एक के रूप में नव बाबुल ने, हम देखते हैं इतिहास में कि 612 ईसा पूर्व से लेके 539 ईसा पूर्व तक इस दुनिया पर शासन किया, जिसे हम उपयुक्त रूप से सोने का सिर भी हम उसे कह सकते हैं। ध्यान दीजिए अजीजों कि भविष्यवाणी दानियेल के समय से शुरू हो रही है। इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हमारा अगला सवाल इसी के साथ हमारे सामने पूछता है कि क्या बाबुल का साम्राज्य हमेशा के लिए रहेगा?
हम ये जानते हैं कि नबूकदनेस्सर यही चाहता था कि उसका राज्य तो हमेशा के लिए रहे, बल्कि यदि आप तीसरा अध्याय पढ़े दानियल का, तो उसने एक पूरी मूर्ति सोने की बना दी, क्योंकि वो चाहता था कि और कोई राज्य ना खड़ा हो, केवल उसी का राज्य अनंत काल के लिए रहे। लेकिन बाइबल अजीजों भविष्यवाणी करती है दानियल की 2:39 में कि लेकिन तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। इस हम देखते हैं कि बाबुल का प्रभुत्व, चाहे वह जितना भी शक्तिशाली साम्राज्य हो, उसका प्रभुत्व हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद का राज्य हालांकि बाबुल से कम मूल्य में शायद आप देखें तो शायद कम होगा, लेकिन अपनी अपनी बारी से हर राज्य आकर शासन करेगा। हम देखते हैं कि ठीक जिस प्रकार चांदी सोने से कम है मूल्य में, ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि बाबुल के बाद का राज्य उसकी महिमा से कम होगा। लेकिन एक और बात गौर कीजिएगा, हालांकि चांदी सोने से मूल्य में कम होती है, लेकिन चांदी सोने से ज्यादा मजबूत होती है। इसी के साथ हम देखते हैं चीजों की 539 ईसा पूर्व में कुस्रू के नेतृत्व में मादी फारसी साम्राज्य ने बाबुल पर विजय प्राप्त की और उसे एक खंडर में बदल दिया। आगे यदि आप इतिहास में देखें तो 539 ईसा पूर्व से लेके 331 ईसा पूर्व तक मादी फारसी जो राज्य था वह विश्व की शासक शक्ति बना। उनके इस शासन काल के दौरान हम देखते हैं कि सभी करों का जो भुगतान होता था, जो टैक्स का भुगतान होता था, ये सब चांदी में किया जाता था। ये एक और बहुत ही दिलचस्प जानकारी है चीज़ों, और दिल बहुत प्रसन्न होता है चीज़ों ये देखकर कि प्रभु हर सच्चाई के साथ, हर भविष्यवाणी के साथ हमें बहुत अहम जानकारियां देते हैं, जिससे हम परख पाएं। ये चिन्ह हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ये कौन से राज्य हैं। ठीक जैसे बाबुल को सोने के सिर के द्वारा दर्शाया जाता है, हम देखते हैं कि मादी फारसी राज्य को उस चांदी की भुजाओं और छाती के द्वारा दर्शाया जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि मादी फारसी राज्य में सब करों का भुगतान चांदी के द्वारा किया जाता था। और आप ये देखेंगे, यदि आप बाबुल का उदाहरण ले लें तो बाबुल को सोने का बहुत शौक था। बल्कि कुछ लोगों ने जब बाबुल के उस इलाके में खुदाई की और देखा तो एक बाबुल की दीवार निकल कर आई, और उस दीवार पर हम देखते हैं कि सोने के कुछ आकार थे, एक सोने का सिंह बना हुआ था। इसके बारे में हम आगे और गहराई से भी देखेंगे कैसे एक सिंह भी जो है बाबुल के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन गौर कीजिए चीजों, जैसे तत्व थे जिन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये सब राज्य उन्हीं तत्वों के साथ जुड़े हुए थे जैसे मादी फारसी जो राज्य था चांदी का प्रयोग किया करता था। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आगे हम देखते हैं चीजों 8वां सवाल कि कौन सी धातु उस राज्य को दर्शाएगी जो मादियों और फारसियों के बाद आएगा। गौर कीजिए, ये अगली धातु कौन सी है और ये कौन से राज्य को दर्शाती है। हमारे जवाब मिलता है दानियल की 2:39 में कि फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। हम देखते हैं चीजों की यूनान का पीतल राज्य तब सत्ता में आया जब सिकंदर महान, जिससे आप वाकिफ होंगे इतिहास में, जब सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में आरबेला की लड़ाई में मादियों और फारसियों पर विजय प्राप्त की, और यूनान फिर लगभग 168 ईसा पूर्व तक सत्ता में रहा, खड़ा रहा, मजबूत रहा। यूनान के सैनिकों को यदि आप गौर करें तो यूनान के सैनिकों को अजीजों पीतल लेपित कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कवच वह इस्तेमाल करते थे वह कवच पीतल के बनाए गए थे। एक बार फिर हम क्या देखते हैं कि जो तत्व जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका प्रतीक बनते हैं, वो राज्य उस तत्व से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है।
ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। एक और सच्चाई क्या आपने गौर करी कि जैसा चांदी सोने से कम मूल्यवान है लेकिन ज़्यादा मजबूत है, पीतल चांदी और सोने से ज़्यादा कम मूल्य का है लेकिन इन सब से ज़्यादा मजबूत है। और इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछा जाता है कि चौथा राज्य किस धातु से दर्शाया गया है? ये चौथा राज्य जो सोने और चांदी और पीतल के बाद आएगा, ये कौन सी धातु से दर्शाया जाता है? बाइबल जवाब देती है दानियल की 2:40 में कि एक चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है अजीजों कि लोहा, सोना, चांदी, पीतल इन सब से ज्यादा मजबूत है। तो फिर ये कौन से राज्य को दर्शाता है? अजीजों, ये रोम के उस लोहे के साम्राज्य को दर्शाता है। वह साम्राज्य जिसने 168 ईसा पूर्व में यूनानियों पर विजय प्राप्त की और एक विश्व प्रभुत्व का आनंद तब तक लिया जब तक 476 ईस्वी में ऑस्ट्रोगॉथ्स द्वारा रोम पर कब्जा नहीं कर लिया गया था। लेकिन यह राज्य एक बहुत अहम राज्य है अजीजों हमारी पढ़ाई के लिए। वह इसलिए क्योंकि यदि आप रोम के राज्य पर गौर करें तो रोम वही राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय दुनिया पर राज कर रहा था। यदि आप कदम दर कदम देखें तो भविष्यवाणी हमें बताती है कि किस प्रकार जिस सटीकता से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, ठीक उसी सटीकता से परमेश्वर के जैसे भविष्यवाणी की गई थी, ठीक वैसा ही हुआ। यदि आप ध्यान दीजिए अजीजों, तो दानियल ने एक अचूक सटीकता के साथ विश्व के 1000 साल के इतिहास की भविष्यवाणी की। इन 4 विश्व साम्राज्यों का उदय और पतन बाबुल, मादी फारस, यूनान और रोम बाइबल ने स्पष्ट रूप से बताया गया है अजीजों, और इतिहास इन्हीं सच्चाइयों की पुष्टि भी करता है। अजीजों, दिल को इस बात का एक सुकून मिलता है, एक आश्वासन मिलता है और एक खुशी मिलती है ये जानकर कि जिस बाइबल का आप अध्ययन कर रहे हैं ये कोई मन घड़ंत कहानी नहीं, ये किसी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये परमेश्वर का अपना वचन है और ये एक सच्चा वचन है। इतिहास इस सच्चाई का गवाह है। हमारा 10वां सवाल हमसे पूछता है कि फिर रोमी साम्राज्य के पतन के बाद क्या होगा? हमने देखा कि कदम दर कदम एक राज्य जाता है, दूसरा राज्य आ खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि आखिरी की दौर में एक रोम का राज्य है, इसके राज्य के बाद क्या कोई और राज्य है जो ऐसा ही बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, जो रोम को गिराकर आ खड़ा होगा? आइए इसका जवाब दानियल की 2:41 में लिखा है। बाइबल कहती है, तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। गौर कीजिए, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। तो अजीजों देखिए कि अगली बात हमें बताई जाती है कि ये अगला राज्य जो होगा एक बटा हुआ राज्य होगा। इसकी और जानकारी हम देखते हैं दानियल की 2:42 में कि जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा, कुछ निर्बल होगा। जैसे कुछ लोहा और कुछ मिट्टी, लोहा बहुत दृढ़ होता है, मिट्टी कुछ निर्बल होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें बताया जाता है कि इस राज्य में कुछ तो दृढ़ पर कुछ निर्बलता भी होगी। तो हम देखते हैं कि 476 ईस्वी में जब रोमी साम्राज्य गिरने लगा तो किसी अन्य विश्व शक्ति ने आकर उसकी जगह नहीं ली, बल्कि इसके बजाय हम देखते हैं कि बर्बर जनजातियों ने, जो जंगली जनजातियां थी, इन्होंने रोमी साम्राज्य को जीत लिया और इसे विभाजित कर दिया, इसे अलग अलग भाग में बांट दिया। हम देखते हैं एक बार फिर अजीजों, परमेश्वर के वचन की सच्चाई एक बार फिर सटीकता से पूरी होती है। जैसे कि दानियल ने भविष्यवाणी की थी, इनमें से 10 जनजातियां आधुनिक यूरोप में विकसित हुई। यह सच्चाई अजीजों यदि आप गौर करें तो आज हमारे सामने रखी जाती हैं। यदि आप देखें यहाँ पर इस नक्शे में, तो हम देखते हैं कि जो रोम थे, जब उसे हम देखते हैं वो 10 भाग में बांटा गया, और ये भाग आप नक्शे में देखें तो बहुत स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि जो एक बहुत ही महाशक्तिशाली साम्राज्य था, अब विभाजित हुआ, 10 भाग में बांटा गया। इनके उदाहरण आप यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स हैं, सुएवी हैं, विसिगॉथ्स हैं, फ्रैंक्स हैं, बर्गंडियंस हैं, वैंडल्स हैं और एलमेनी हैं, लोम्बार्ड्स हैं और ऑस्ट्रोगॉथ्स हैं और हेरूली हैं। अगर आप गौर करें अजीजों, तो आप देखते हैं कि इन 10 राज्यों में से, इन 10 विभाजित देशों में से भी हम देखते हैं इनमें से 7, क्या आप यकीन मानेंगे, इनमें से 7 आज भी यूरोप में मौजूद हैं।
आप कहेंगे कि नहीं, मैंने इन देशों का नाम कभी नहीं सुना है, लेकिन गौर कीजिएगा, एंग्लो सैक्सन्स का जब हम वर्णन करते हैं तो एंग्लो सैक्सन्स आज का हमारे इंग्लैंड का देश है। हमारे इंग्लैंड वासी वह एंग्लो सैक्सन्स है, इंग्लिश या इंग्लैंड के वासी हैं। ये फ्रैंक्स का उदाहरण ले लीजिए, तो फ्रैंक्स क्या है? हमारे फ्रांसीसी भाई बहन हैं जो आज फ्रांस में वास करते हैं। यदि आप एलमनाई का जिक्र करते हैं तो ये आज हमारे जर्मन भाई बहन हैं जो जर्मनी में वास करते हैं। यदि आप लोम्बार्ड्स का वर्णन करते हैं तो ये आज हमारे वो इटली वासी भाई बहन हैं जो इटली में वास कर रहे हैं। जो बार बार बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि परमेश्वर ने जैसा कहा आज वैसा ही हुआ, और बहुत कोशिशें हो रही हैं एक बार फिर इन 10 को दोबारा एक बार एक करने की, लेकिन हम देखते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। जैसा परमेश्वर ने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये 10 राज्य कभी एकजुट होने में सफल होंगे? आइए पढ़ते हैं दानियेल की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 43 आयत। बाइबल कहती है, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। जो पूरे इतिहास में उदाहरण के तौर पर इन राजाओं को देखिए, जैसे शार्लमेन हो गए या नेपोलियन हो गए, काइसर विल्हेम हो गए, मुसोलिनी हो गए या हिटलर भी हो गए। इन सब नेताओं ने एक नया यूरोपीय साम्राज्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत और संघर्ष किया, लेकिन इन सब शक्तिशाली राजाओं के ऊपर एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने अपने पवित्र शास्त्रों में यह स्पष्ट कर दिया था कि आप यदि गौर करें तो कोई भी विश्व शासक शक्ति रोम के बाद आकर उस पर राज नहीं करेगी इस दुनिया पर, बल्कि रोम ही 10 भाग में बांटा गया था। जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। क्या आपने गौर किया है कि रोम आगे जाकर जब हम पैरों में देखते हैं तो कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के, पर क्या आपने यह भी गौर किया है कि पैरों में आपकी कितनी उंगलियां हैं? पैरों में 10 उंगलियां हैं। ठीक जैसे रोम 10 भाग में बांटा गया, पैरों में भी उसे 10 उंगलियों के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसो ये भविष्यवाणी कोई किसी के मन की बनाई हुई कहानी नहीं। परमेश्वर ने पूरी इस मूरत में इनकी जानकारियों के साथ हमें इतिहास की सच्चाई दी है। ऐसो हम बार बार फिर देखते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य की 13 में भी चले जाएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ शार्लमेन, नेपोलियन, हिटलर या मुसोलिनी ही नहीं, हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 13 बताती है कि एक बार फिर एक विश्वव्यापी धर्म स्थापित करने का एक और प्रयास किया जाएगा। लेकिन दानियेल की भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से हमें बता देती है अजीजों कि दुनिया पृथ्वी के शेष इतिहास के लिए राजनीतिक रूप से विभाजित ही रहेगी। हमारा 12वां सवाल हमसे पूछता है कि अंतिम राज्य की स्थापना फिर कौन करेगा? क्या इसके बाद राजा ने कुछ और भी देखा? क्या आपको याद है राजा ने स्वप्न में क्या देखा? सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी के पैर। क्या इसके बाद राजा ने कुछ और भी देखा था? बिल्कुल देखा था। आइए गौर करते हैं दानियेल की 2 की 44 में। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्य को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जो अगला महान विश्वव्यापी राज्य किसी व्यक्ति का नहीं, किसी महान पृथ्वी के राजा का नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य होगा, स्वर्ग का राज्य होगा। इसका वर्णन आप मत्ती की 25 की 31 से 34 आयत में भी देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से वहां बताया गया है कैसे परमेश्वर का राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो अनंत काल के लिए स्थापित रहेगा। ऐसो यदि आप गौर करें तो 476 ईस्वी के बाद से किसी एक शक्ति ने दुनिया पर राज नहीं किया है, और यह प्रभु यीशु मसीह की वापसी तक विभाजित ही रहेंगे। अगला सवाल हमसे पूछता है कि पृथ्वी दूसरे विश्व के राज्यों को क्या करता है? बल्कि ये पत्थर दूसरे विश्व के राज्यों को क्या करता है? इसका जवाब हमें मिलता है दानियेल की 2 की 34 में कि फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे
आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। हमने बार बार इन शब्दों को सुन रहे हैं कि जब वो आखिरी राज्य आता है तो वो बाकी के हर राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दानियल की 2:35 आगे हमें बताती है कि तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए। दानियल की 2 आगे हमें बताती है कि उनका कहीं पता ना रहा और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ये जो मानव हाथों के बिना काटा गया एक ऐसा पत्थर जो परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक सांसारिक राज्यों का एक समूह नहीं होगा बल्कि उनकी जगह पर खड़ा होगा, जैसा हमें प्रकाशित वाक्य की 21:1 में बताया जाता है। जैसा हमने देखा कि बाइबल खुद अपनी समझ हमें देती है, अपनी बातों की समझ खुद बाइबल हमें प्रदान करती है। पवित्र शास्त्र अजीजों इस बात की घोषणा करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आएंगे तो यह पृथ्वी के सभी राज्य चूर चूर किए जाएंगे, उनका अंत कर दिया जाएगा और एक अनंत साम्राज्य स्थापित होगा, जैसे दानियल की 2:44 हमें बताती है। अजीजों, क्या ही रोमांचक खबर है ये कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। यीशु मसीह एक बार फिर आ रहे हैं और वह चाहते हैं कि आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार हो पाए। अजीजों, सारा इतिहास इस चरम या फिर इस अंतिम समाप्ति की ओर हमारा इशारा कर रहा है, जब परमेश्वर का पुत्र अनंत धार्मिकता का राज्य लाने के लिए अपनी महिमा में, उस महिमामय रूप से एक बार फिर लौटेगा। अजीजों, राजा नेबुकदनेस्सर ने सोचा होगा कि जब उसने यरूशलेम पर वार किया, उसे घेर लिया, मंदिर को लूट लिया, तो शायद राजा सोच रहा होगा कि उसने तो परमेश्वर को भी पराजित कर दिया है। लेकिन उसे बहुत जल्दी यह दिखा दिया गया कि परमेश्वर सब पर राज करता है। ऐसे मानवीय घटनाएं किसी राजा के नियंत्रण में नहीं, मानवीय घटनाएं उस परमेश्वर के नियंत्रण में है। और हम देखते हैं कि अंततः वह संघर्ष जीत जाएंगे। हमारे परमेश्वर वह संघर्ष जीत जाएंगे। हालांकि बाबुल, मादी फारस, यूनान, रोम और रोमी साम्राज्य के 10 हिस्सों ने ईश्वरीय अधिकार प्राप्त करने और ईश्वर के लोगों को नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक राजाओं का राजा है जिसका प्रभुत्व सदा से सदा तक कायम है। अजीजों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से सभी संसारिक राज्यों को अंततः चूर चूर कर दिया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं अजीजों, क्योंकि वह महान विवाद जीत जाएंगे। आइए अजीजों, आज आप और मैं बस हिम्मत ना हो, आज आप और मैं निराश ना हो। एक सच्चा परमेश्वर है, एक सामर्थी परमेश्वर है और अंत में जीत हमारे परमेश्वर की ही होगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमसे पूछा जाता है कि दानियल द्वारा स्वप्न की स्पष्ट व्याख्या सुनने के बाद नबूकदनेस्सर ने प्रभु के बारे में क्या कहा? इतनी गहरी, इतनी सटीक सच्चाई सुनने के बाद राजा का क्या जवाब था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? दानियल की 2:47 हमें बताती है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। ऐसो ये जानने के बाद, गौर कीजिए, ये जानने के बाद कि परमेश्वर इस दुनिया की सब घटनाओं पर पूरा निमंत्रण रखते हैं, नेबूकदनेस्सर को बहुत आसानी हुई यह स्वीकारने की कि दानियल जिस परमेश्वर की सेवा करता है वह बाबुल के सभी मूर्ति पूजक देवताओं से भी ऊंचा है, सामर्थी है, योग्य है, काबिल है। क्या आपने देखा कितनी जल्दी इस कहानी की तस्वीर बदल गई है अजीजों? परमेश्वर के प्रति उनके विश्वास के कारण, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के कारण हम क्या देखते हैं कि दानियल और उसके मित्र, जिन्हें पहले उस प्रारंभिक दास्तव से राजा ने ऊपर उठाकर एक ऐसे प्रमुख नेतृत्व के पदों पर उन्हें बिठा दिया, जैसे दानियल की 2:48 और 49 हमारे सामने बताती है। ऐसो परमेश्वर, यदि आप गौर करें, पूरी बाइबल इस बात की गवाह है, परमेश्वर उन सब का सम्मान करते हैं जिन्होंने परमेश्वर का सम्मान करना सीख लिया है। पहले शमूएल की 2:30 इसी सच्चाई की पुष्टि भी करती है। यदि आज आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए भी खड़े हैं, आप कभी अकेले नहीं खड़े होंगे। जो मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, जैसा परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। मैं चाहता हूं कि ये मूर्ति, इतिहास की ये गवाही आपके जहन से एक पल के लिए भी दूर ना हो।
हम देखते हैं कि जो कि जैसा परमेश्वर ने बताया, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य आएगा, और हर राज्य का वर्णन किया, हर राज्य के तत्वों का जिक्र किया और बताया कैसे ये राज्य जैसा परमेश्वर ने बताया था ठीक वैसे ही पूरे हुए। तो मैं चाहूंगा कि क्या आपने गौर किया कि इन सब बातों के अंत में कुछ और हुआ था। जब सोना, चांदी, पीतल, लोहा और लोहे और मिट्टी के पैर, जब बाबुल, मादी, फारस और ये यूनान प्रांत या फिर रोम का राज्य या विभाजित यूरोप, इन सब के बाद हम देखते हैं क्या हुआ। दानियल ने वर्णन किया जैसा राजा ने देखा था। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आए। राजा ने देखा फिर एक पत्थर था जिसको किसी हाथ से नहीं रचा गया था, किसी हाथों के द्वारा नहीं काटा गया था। एक ऐसा पत्थर आया, और जब वो पत्थर आया, उस पत्थर के सामने और कोई राज्य नहीं खड़ा हो पाया, और उस पत्थर ने उस पैरों पर लगकर उस आखिरी के दौर में एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर के विरुद्ध भी खड़े होने की कोशिश की है। कोई भी राज्य, चाहे उन्होंने बहुत कोशिश की हो परमेश्वर के लोगों पर भी अत्याचार करने की, एक परमेश्वर का आगमन है, एक स्थिर चट्टान है अजीजों आपके और मेरे लिए, जो प्रभु यीशु है। हमारी स्थिर चट्टान प्रभु यीशु है, जो बहुत जल्द हमारे लिए आ रहे हैं, और वो एक ऐसा राज्य खड़ा करेंगे अजीजों जो हमेशा से हमेशा तक रहेगा। उनसे बड़ा कोई राज्य नहीं है। अजीजों, मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ गौर करें। यदि यहां तक परमेश्वर का बताया हुआ हर वाक्य सच्चा है, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी ठीक वैसा ही होता चला आया है, हर राज्य जैसे परमेश्वर ने बताया ठीक वैसे ही आया। यदि ये सब कुछ सच्चा है, तो क्या आपको गौर नहीं करना चाहिए कि अगली बात जो परमेश्वर ने कही कि एक ऐसा राज्य आ रहा है, एक ऐसा पत्थर जिसको किसी ने किसी अपने हाथ से नहीं काटा है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत जल्द है जीजो। प्रभु यीशु ही वो स्थिर चट्टान है। प्रभु यीशु ही वो स्थायी चट्टान है जिस पर आप और मैं अपना जीवन कायम कर सकते हैं। प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं अजीजों, और आज आपको और मुझे निमंत्रण दिया जाता है कि इतिहास में देखिए, प्रभु ने सबूत के साथ हमें यह बात साबित कर दी है, जैसा परमेश्वर कहते आए हैं ठीक वैसा ही होता चला आया है। तो क्या फिर हमें आगे आने वाली बातों पर गौर नहीं करना चाहिए? इतिहास इस बात का सबूत है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सच्चा है, तो फिर जो आने वाला है वो भी सच्चा है। क्या आप उस सच्चे परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं? इसी के साथ मैं चाहूंगा आप हमारे अगले सवाल पर जाइएगा, जो हमारी पाठ का आखिरी सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब आज आपको देना होगा। आइए सवाल साथ पढ़ते हैं। यह समझते हुए कि संसारिक घटनाएं परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, क्या आप उसे अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण देने के लिए तैयार हैं? यदि परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण में है, कि आप नहीं चाहते कि आपका संपूर्ण जीवन भी उसी परमेश्वर के नियंत्रण में रहे? क्योंकि जो परमेश्वर आपकी इजाजत के बगैर आपके जीवन पर, आपके जीवन का संचालन जैसे करना चाहिए वैसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रभु ने आपको बहुत आशीषें दी हैं, आपको बचा कर रखा है, आपको ताकत, हिम्मत और सेहत दी है, लेकिन इस और बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। क्या आज आप पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहते? जिस परमेश्वर ने इतने अरसे से इस पूरे पृथ्वी का संचालन किया है, जो लगता है कि बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, फिर भी एक परमेश्वर है जो हमें बचाए हुए है। क्या आज आप उस परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहते? मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई या मेरी बहन। शायद पारिवारिक रूप से कोई संकट है, या कोई आर्थिक समस्या है, या कोई शारीरिक परेशानी है, या कोई पारिवारिक समस्या है, या फिर कोई वैवाहिक परेशानी है। आप जानते हैं आज आप किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है अजीजों, आश्वासन ये है, एक दिलासा और सुकून इसी बात में है कि एक परमेश्वर है जो हमारी हर समस्या का हल है। एक परमेश्वर है जिसे आज हम पुकार सकते हैं, अपना संपूर्ण जीवन उसके नाम कर सकते हैं, अपना परिवार उसके हाथों में सौंप सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों का ख्याल रखे, ताकि परमेश्वर आपके परिवार को पवित्रता में उन्नति दे, ताकि आप और आपका परिवार परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो। मैं किसी नौजवान से बात कर रहा हूं जो आप दुनियादारी में लुप्त बिल्कुल खोए हुए हैं। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं कि दुनिया में देख लीजिए, इतना धन कमाने के बाद भी लोग कैसी बेचैनी की नींद सोते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक सुकून देना चाहते हैं,
एक सुकून जो केवल प्रभु यीशु की मौजूदगी में आपको मिलेगा। मैं आपसे निमंत्रण देता हूं, आपको आज आपसे मैं विनती करता हूं अजीजों, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में कृपया करके सौंप दीजिए। परमेश्वर आज आपकी इंतजार में है। क्या आज आप उसके निमंत्रण का जवाब देंगे? आज आप क्या निर्णय लेने वाले हैं अजीजों? यदि आप में से कोई है जो कहना चाहता है कि प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके नाम करना चाहता हूं, यदि आज कोई है जो कहता है कि प्रभु मैं अपने जीवन का संचालन आपके हाथ में रखना चाहता हूं, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की अपने जीवन को चलाने की, लेकिन हमेशा बिगाड़ा ही है अपने जीवन को, लेकिन प्रभु आज मैं सब कुछ आपके नाम करना चाहता हूं। कृपया करके मेरे जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार पर केवल आप और केवल आपका प्रभुत्व रहे। यदि आपकी इच्छा है तो आप कृपया करके अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु शुक्रगुजार हैं कि हमने केवल राज्यों का वर्णन ही नहीं है प्रभु, हमने कुछ मूर्ति के तत्व ही नहीं देखे हैं प्रभु, हमने आपके उस हस्तक्षेप को देखा है, हमने आपकी उस मौजूदगी को पहचाना है प्रभु, जो इतिहास में हमें दिखाई देती है। बार बार हर राज्य के गिरने, उसके उत्थान और पतन में हम देखते हैं प्रभु आप सामर्थी परमेश्वर इन सब चीजों के संचालन में है। प्रभु हम चाहते हैं कि जिस परमेश्वर को इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करना आता है, तो वो हमारे जीवन का संचालन कैसे बहुतायत से करना चाहता है। प्रभु आज मेरी विनती है मेरे प्रत्येक अजीजों के लिए कि प्रभु आज हम में से एक भी आपकी आशीष से वंचित ना रह जाए। विनती है प्रभु कि आप हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से कब्जा करें, ताकि प्रभु हम अपने लिए नहीं आपके लिए जिए। प्रभु मेरी विनती है किसी परेशान भाई या बहन के लिए, शायद कोई दुख, परेशानी, मुसीबत और दर्द से गुजर रहे हैं प्रभु, शायद किसी घर में बंटवारा है या फिर किसी घर में किसी बीमारी की चीख पुकार है, प्रभु आप सब कुछ सुलझाने के योग्य हैं। तो मैं विनती करता हूं प्रभु आइए आप हमारी मदद करें कि हमारी नजरें हमारी मुसीबतों पर नहीं, हमारे आज मसीहा पर हो। मदद कीजिएगा प्यारे प्रभु, हम सबके जीवन पर केवल आप और आप ही का कब्जा हो, आप ही हमारे राजाओं के राजा बने रहें, हमारे दिल के सिंहासन पर केवल आप विराजमान हो। धन्यवादी है प्रभु अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और मैं विनती करता हूं प्रभु आप हमारे अजीजों को एकत्रित कीजिएगा, आप हम सबको एकत्रित कीजिएगा, ताकि हम में से एक भी अगले पार्ट से चूक ना जाए। प्रभु विनती है कि हम ही ना आए, मेरे अजीज और भी दोस्तों को इकट्ठा करें, ताकि हम प्रभु की गहरी बातों को स्वीकार कर प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाएं, और हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग हमारी गवाही के द्वारा प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार हो पाएं। शुक्रगुजार है प्यारे प्रभु इस मीठी सच्चाई के लिए, इस सुकून और आश्वासन के लिए जो आपके वचन के प्रभु यीशु के द्वारा आज हमें प्राप्त हुआ है। आपके नाम की महिमा हमेशा से हमेशा तक की जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे युद्ध करने वाले देशों में। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आज़ादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है
वो अपना झंडा लहराते हैं जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है। आपकी और क्या आश्चर्यजनक है, इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंकट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।